मेष राशि के तमाम दर्शकों का आज के हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जून 2025 किस प्रकार की संभावना के साथ आ रहा है और क्या सावधानियां सजगताएं आपको बनाकर रखनी है और किस प्रकार के उपाय आपको करने होंगे ताकि यह महीना और भी बेहतर साबित हो सके। इसी पर राशिफल को लेकर हमारी चर्चा जारी रहेगी। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन साथ में प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में भी आपको इसी प्रकार के अध्यात्म और ज्योतिष के तमाम कार्यक्रम मिल पाएंगे। देखिए, आपके राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं। सबसे पहले राशि के स्वामी को समझना होगा, मंगल राशि को समझना होगा, मंगल प्लेनेट को समझना होगा और उसी के आधार पर मेष राशि को पूरा आगे डिस्कस करेंगे। वैसे आप अभी देख रहे हैं कि मई से जो है यहाँ पर कई सारी जो परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिले हैं। कई सारे ग्रह जो हैं वो ट्रांजिट हुए हैं, जिसमें आपका देवगुरु परिवर्तन हुआ है, शनि राहु है, केतु है, ये सब अभी जो है तत्काल में इनका परिवर्तन हुआ है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी हद तक यहाँ पर बदलने वाली हैं। विशेषकर राहु केतु का परिवर्तन अपने आप में विशेष रहेगा, जिसको लेकर हम स्वतंत्र अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम समझने की कोशिश करते हैं कि मेष राशि के लिए जो मंगल है उनकी राशि के स्वामी बनते हैं, वो अभी तक तो काफ़ी समय से नीच की स्थिति में चल रहे थे और अब जाकर के वो केतु के साथ ट्रांजिट हो जाएंगे। तो ये स्थिति कैसे हो रही है? इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि आकाश से गिरे लेकिन खजूर पर पड़े। यानी परेशानियाँ जहाँ की तहाँ हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में जो हमें अच्छी स्थितियाँ हैं वो हमें समझना है, हमें अच्छे अवसरों को तलाशना है। मेष राशि के स्वामी जो मंगल हैं वो फिलहाल केतु के साथ पंचम भाव पर आ जाएंगे। सावधानियां विशेषकर रखनी है, संतान पक्ष को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के इनको सजगता और सावधानियां रखनी है, क्योंकि 56 दिनों का यह लगभग 52 दिनों का यह पीरियड है जो केतु और मंगल का एक खतरनाक योग बना रहा है। ठीक है, यहां पर मेरा उद्देश्य खतरनाक शब्द से कोई डराना नहीं है या फिर मैं किसी प्रकार से किसी को यहां पर भ्रमित नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हाँ, जो गृहस्थितियां हैं उसको समझना होगा और उसके लिए जो उपाय मैंने खास कर कहा। हमें पता है मौसम खराब है, बारिश आ सकती है, हम उस प्रकार के अपने यंत्रों को साथ में लेके जाएं, हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से आगे बढ़ें। तो हम छाता लेकर घर से निकलें या टू व्हीलर की बजाय फोर व्हीलर में हम बाहर निकलें या समय से निकलें, समय को ध्यान में रखते हुए निकलें। तो ये उपाय हैं, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो फिलहाल मंगल पंचम भाव पर आपके गोचर करेंगे जब आपका 28 जुलाई तक, क्योंकि यहाँ पर 6 तारीख से लेकर के मंगल परिवर्तन होंगे और 6 जून से, तो ये काफी लंबा समय और 28 जुलाई तक चलेगा। तो कुल मिलाकर के जून का जो समय है वो थोड़ा सावधानी मेष राशि को बनाकर रखना होगा। हालांकि बृहस्पति आपके अच्छे गोचर कर रहे हैं, उनका प्रभाव आप पर अच्छा है, भाग्य का कहीं ना कहीं साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अचानक से आमदनी के नए स्रोत उत्पन्न हो सकते हैं, कोई नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी इसको थोड़ा नाजुक समझा जा सकता है, क्योंकि मंगल की राशि सोने के साथ साथ उनकी अनुकूलता नहीं है। तो इसको खासकर जो गर्मी से संबंधित समस्या हैं वो यहाँ पर उत्पन्न हो सकती हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अपने खान पान को और योग ध्यान मेडिटेशन इस प्रकार का थोड़ा सा आप अपने दिनचर्या में अपनाएं, क्योंकि यहाँ पर ओवर थिंकिंग की जो शिकायत है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है, एंजाइटी यहाँ पर देखी जा सकती है। और कोई भी यात्रा आप कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा आप विचार करके करें, है ना। अनावश्यक जो है यात्राएं भी बहुत ज़्यादा हितकर नहीं है। सोच समझ करके और एक रूट मैप तैयार करके यात्रा करेंगे तो उनका अच्छा लाभ भी मिलेगा और कहीं ना कहीं उसका आपको आर्थिक रूप से उसका लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से फिलहाल आपकी राशि पर देवगुरु का अच्छा गोचर है। राहु को देखें तो वो एकादश भाव में है। जब राहु एकादश में है और केतु पंचम भाव में, ये तो मंगल के साथ ही ऑलरेडी, लेकिन राहु का एकादश में होना यहाँ पर आपके लिए काफी हद तक ठीक साबित हो सकता है। देवगुरु की भाग्य भाव पर दृष्टि है, तो ये कुछ जो ऐसे कार्य हैं जिनमें आप कहीं ना कहीं रुकावट की स्थिति देख पा रहे होंगे, तो उसमें यहाँ पर अवरोधता खत्म हो सकती है। उसके लिए कुछ सामान्यता आपको मेरे हिसाब से उपाय करना चाहिए और उपाय में फिलहाल आप सिर्फ और सिर्फ मंगल स्तोत्र का पाठ करें या फिर हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। तो ये उपाय काफ़ी आपके लिए एक रामबाण इलाज आपके लिए एक उपाय साबित हो सकता है, उसको आपको करना चाहिए। तो फिलहाल की जो जून की स्थिति है वो यहाँ पर इस प्रकार से बनी हुई है। नए संबंध
आपके स्थापित होंगे, नए लोगों से मुलाकात की संभावनाएं हो सकती हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रॉपर्टी या मकान या वाहन, इस चीज के कारक मंगल होते हैं। और फिलहाल की स्थिति को देखा जाए, क्योंकि अभी तक तो चौथे भाव पे थे, काफी सारे संयोग बने भी, लेकिन वो अंजाम तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली पर मंगल का क्या प्रभाव है। कभी भी हम राशिफल को समझते हैं तो उसके लिए हमें अपना बर्थ चार्ट उठाकर जोड़ देख लेना चाहिए, अपनी दशाओं को देख लेना चाहिए, और उसके हिसाब से ही हमें फिर राशिफल को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसी हिसाब से कार्य करते हैं। तो फिलहाल उपाय की बात करें तो उपाय मैंने आपको बता दिया, आप हनुमान जी की उपासना करें, ये आपके लिए अच्छा साबित होगा। सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, नियमित पढ़े तो बहुत अच्छा है। शनि मंगल को पढ़ लें तो अच्छा है, और हनुमान चालीसा तो कम से कम नियमित पढ़ें। तो इस प्रकार से मेष राशि के लिए आशा करते हैं यह महीना और अच्छा साबित हो इन उपायों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत।